रसी रसानंदी राधासर सब पूरा लिंगन सुखो रसानंदी राधासर सब पूरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वेयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न वेयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्या सकल जनकाम्यंबरवधूं न याचेऽहं रम्या सकल जनकाम्यंबरवधूं सदा काले काले प्रमथ पतिनागीतचरितो सदा काले काले प्रमथ पतिनागीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुत तरमसारं सुरपते हरत्वं संसारं द्रुत तरमसारं सुरपते हरत्वं पापानांबित तिमपरां यादवपते हरत्वं पापानांबित तिमपरां यादवपते अहो दीनिनाथे निहितचरणो निश्चितमेदम् अहो दीनिनाथे निहितचरणो निश्चितमेदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता की सभी को हरे हरि बोल माता कृष्ण। जी, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल बहुत हरि सुंदर गाना। हरे कृष्ण। अनुराधा माता जी, एक मैं गाऊं छोटा सा? हाँ गाइए, बहुत सुंदर। बिल्कुल आनंद आ गया। बहुत सुंदर माता जी। जी, हरे अच्छी आवाज कृष्ण। हाँ गाइए माता जी। हरे कृष्ण। है। जी माता। ये भी जगन्नाथ जी का ही है। श्री मंगल गीतम। श्रित कमला कुच मंडाला धृत कुंडलये श्रित कमला कुच मंडाला धृत कुंडलये कलित ललित बनमाल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे दीनमणि मंडल मंडाना भवखण्डनये दीनमणि मंडल मंडाना भवखण्डनये मुनिजन मानस हंस मुनिजन मानस हंस
जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाला, नंद जू को लाला, यशोदा दुलाला। जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे। कालिय विषधर गंजन, जनरंजनाय। यदुकुल नलिन दिनेश, यदुकुल नलिन दिनेश। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे। मधुमुर नरक विनाशन, गरुड़ासनये। सुरकुल के निदान, सुरकुल के निदान। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे। अमल कमल दल लोचन, भवमोचनये। त्रिभुवन भवन निधान, त्रिभुवन भवन निधान। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे। जनक सुता कृत भूषण, जित दूषणये। समर समित दश कंठ, समर समित दश कंठ। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे। अभिनव जलधर सुंदर, धृत मंदरये। श्रीमुख चंद्र चकोर, श्रीमुख चंद्र चकोर। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे। तव चरणे प्रणतावय, मिति भावये। कुरु कुशलम प्रणतेषु, कुरु कुशलम प्रणतेषु। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे। श्री जय देव कवेरीदम्, कुरुते मुदम्। मङ्गलमुज्ज्वल गीतम्, मङ्गलमुज्ज्वल गीतम्। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाला, नंद जू को लाला, यशोदा दुलाला। जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय सुभद्रा महारानी, जय सुभद्रा महारानी, सुभद्रा महारानी, जय सुभद्रा महारानी। जय बलदेव प्रभु, जय बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु, जय बलदेव प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण।
हरी बोल हरि माता जी। बोल माता जी, हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल हरि माता जी। बोल, हरि बोल बहुत माता अच्छा, जी। बहुत हरे सुंदर लगा हरे, भजन। बहुत सुंदर। हरि बहुत कृष्ण। सुंदर माता जी, हरि बोल। आज आनंद आ गया। जगन्नाथ जो है स्वामी सब पे कृपा बनाए रखे। बहुत सुंदर दोनों माताओं ने जो है वो भजन किया है। तो शुरू करते हैं मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय हो। और हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को, साथ ही अपने आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के नमो निष्ठा प्रभु जी को नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। साथ ही साथ आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हम नवे चरण पे पहुंच गए। नवा अध्याय हमारा, जैसे हम कहते हैं ना कि एक एक सीढ़ियां हैं, एक एक सीढ़ी पर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अध्याय 9 पे पहुंच गए हैं, जो भगवत गीता का अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। और कैसे शुरू हो रहा है? भगवान की वाणी से। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो हम आ गए हैं यहाँ पर, एकदम बीचों बीच में आ गए हैं। जो भक्ति योग का अगर संदूक के अंदर का भाग है ना, एकदम बीचों बीच में आ गए। समझ लीजिए जैसे कि बिस्किट है, उसके आवरण दोनों तरफ, एक तरफ कर्म योग है, एक तरफ ज्ञान योग है, बीच में जो लगा हुआ है, आइसिंग हुई है, वो है भक्ति योग। और आइसिंग के ऊपर जो चेरी है वो है नवा अध्याय। बीचों बीच में चेरी रखते हैं ना, और बच्चे बड़ी टेस्ट लेके खाते हैं। वैसे जो भक्त होते हैं वो बहुत टेस्ट लेके जो है वो इस अध्याय को पढ़ते हैं। कहते हैं ना कि अगर भगवत गीता या भागवतम आपको दूध समझ में आता है, तो मलाई क्या है? उसके भक्त हैं। भक्त मलाई की तरह से होते हैं, कि आपको जो सबसे मीठा वाला भाग होता है वो भक्त होते हैं। और ये बिल्कुल सुरक्षित जो है भक्ति योग, जो भगवान ने सुरक्षित किया है बीचों बीच में, गुह्यतमम ज्ञान दिया हुआ है। बिल्कुल गुह्यतमम ज्ञान कह रहे हैं भगवान की। ये जो है बिल्कुल एकदम अंदर, जो बिल्कुल ही नहीं किसी और को बताया जा सके, बिल्कुल संभाल के गुह्यतमम है, सबसे ज्यादा गुह्य जो है वो ज्ञान है। तो कैसे इसको जानेंगे? चेतना को स्थिर करके,
चेतना जब हमारी स्थित होकर के, तब हम इसको ज्ञान विज्ञान को हम समझ सकते हैं। साधारण लोग सोचते हैं कि इसमें गुह्यतम क्या है, इस ज्ञान को गुह्यतमम क्यों कहा गया है। भगवत गीता तो बड़ी आसानी से हम कहीं भी जाएं हमको मिल जाती है, फोन पर ऑर्डर करिए घर बैठे मिल जाती है, बाहर निकलना ही नहीं, किसी भी शॉप पे जाइए भक्ति की आपको ये आसानी से मिल जाएगी, हर भाषा में मिल जाती है। तो ये क्या बात हुई, जैसे कोई भारत सरकार अपनी जो रक्षा प्रणाली है उसको गूगल पे अपलोड कर दे और कह दे कि हमारी रक्षा प्रणाली तो बड़ी गोपनीय है, बिल्कुल वैसा ही है, हर जगह उपलब्ध है। तो गोपनीय क्या है, गोपनीय क्यों कहा गया है? तो ऐसी चीज ना जिसको जान करके बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। जैसे न्यूक्लियर बम है, उसका बटन अगर दबा दिया तो क्या परिवर्तन हो जाता है। लाइट है, अब पूरा अंधकार में घर है, एक बटन दबाते पूरा घर उजाला हो जाता है, परिवर्तन हो गया। बिल्कुल, कहाँ अंधकार में थे कहाँ प्रकाश में आ गए। वैसे ही अगर इस भगवत गीता को हम जान जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन हो जाता है? हम भगवान के पीछे भागते हैं, अपने सुख दुख, हे भगवान सुख मिला, अरे भगवान कितना सुख दिया आपने, बड़ी कृपा हुई। दुख मिला, हे भगवान सारी विपत्तियां मुझे ही देनी थी, क्या पाप किया है हमने। तो हम भगवान के सामने रोते रहते हैं। लेकिन जब हम भगवान को पा लेते हैं, जब हम परिवर्तन हो जाता मेरा हमारा पढ़ के, तो क्या कहते हैं कि भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं। आकर्षक है, कृष्ण को भक्ति आकर्षित करती है, भक्त के अधीन हो जाते हैं। आप देखिए भक्त उनको नचाते हैं, छछिया छाछ पे नाच नचाए। गोपियां क्या है, थोड़ी से छाछ पे नाच नचाती थी। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा चीज देते। आज कल आप जो है भौतिक जीवन में किसी बच्चे को कहिए कि आओ थोड़ा सा छाछ पी लो, तो कहेगा नहीं नहीं मुझे तो नहीं खाना है, लेखो अपना छाछ। लेकिन वही भगवान भक्तों के बस में होके नाच रहे हैं, छछिया भर छाछ पे नाच रहे हैं। तो ये भगवान रूठते भी हैं कि नहीं नहीं मुझे तुम्हारा माखन नहीं खाना, रखे रहो अपना माखन, रूठते हैं। फिर जो है गोपियां उनको मनाती हैं। तो कितना सुंदर, भक्त के बिल्कुल अधीन रह के भगवान चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ना कि कबीरा मन निर्मल हुआ ज्यो गंगा का नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो हरि पीछे पीछे भागने लगते हैं, क्या भक्त को बुला बुला के। तो जब सर्वोच्च सत्ता आपके अधीन हो जाए, अब समझिए देश का राष्ट्रपति आपके अधीन कार्य करे, आपकी बात मानने लगे, प्रधानमंत्री आपकी बात मानने लगे, तो फिर क्या है, फिर तो सारी सत्ता आपके हाथ में है। तो भगवान जो सुप्रीम है, सबका राष्ट्रपति है, किसी एक का नहीं, पूरे ब्रह्मांडों का, एक नहीं सारे ब्रह्मांडों का, सर्वलोक महेश्वरम है वो अगर हमारे अधीन हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो ये गोपनीय ज्ञान जो है दिया है किसको? अनसूय, जो ईर्ष्या नहीं करता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये गुह्यतमम ज्ञान क्यों कहा गया है। तो दूसरे अध्याय में हमको आत्मा का ज्ञान मिला था कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। जब हम ये ज्ञान जाते हैं तो हमारी मुक्ति हो जाती है, हमारी दिशा और दशा सब बदल जाती है, अगर व्यवहार में हम इसको ला दें तो भारत में तो देखिए आत्मा के बारे में हमारा थोड़ा बहुत सुनना होता है, हम जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग तो आत्मा के बारे में जानते ही नहीं कि आत्मा होती भी है। तो वह शरीर गया तो गया, अच्छा काम किया स्वर्ग चले गए, बुरा काम किया नरक चले गए, खत्म, इतना ही जानते हैं वो। लेकिन भगवान ने वो गुह्य ज्ञान हमें बताया है भगवत गीता में कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। देखभाल किसकी करो? आत्मा की करो। तो बड़ा गोपनीय ज्ञान बताया, हृदय एक तरह से निकाल के रख दिया, इतने कृपालु हैं भगवान। और उनकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं वो हमको इस अध्याय में बताई जाएगी कि कैसे अनन्य भक्ति करेंगे, क्या उनकी महिमा है। तो भगवान बड़े आराम से हमको बताते, अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्य तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त रूप नित्य युक्त से योगिनः। मैं जो है अनन्य जो है चेतना अनन्य हो, भक्ति अनन्य हो। अनन्य को इंग्लिश में कहते हैं अनएलॉयड। एलॉय का अर्थ होता है कि अशुद्धि के साथ, और अनएलॉयड कोई अशुद्धि नहीं। जैसे भक्ति मीराबाई ने की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कर्माबाई ने की, भगवान आए उनसे खुद खिचड़ी खाया उन्होंने। तो अनन्य भक्ति सीखने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु के पास जाना पड़ेगा, क्यों? वो भक्त के भाव से आए हैं और उन्होंने बताया है कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो हम उनसे सीख सकते हैं, उन्होंने हमको जो है वो हरे कृष्णा महामंत्र दिया हुआ है। तो हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे? पहले से तीसरे जो श्लोक है वो श्रद्धा के बारे में बात करते हैं। अनुसूयवे, अनुसूयवे होना चाहिए।
यानी कि हमारी इच्छा नहीं करनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। और श्रद्धा कैसे प्रभावित होती है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। परंतु आध्यात्मिक श्रद्धा है, ये भक्तों के संग बढ़ती है, भगवान की कृपा से बढ़ती है। और चौथे से जो है वो 10वां श्लोक हमें बताता है अचिंत भेदाभेद के बारे में। भगवान के जो अचिंत भेदाभेद तत्व है कृष्ण का, उनकी शक्तियां क्या है, वो कैसे, उसके बारे में बताते हैं। और 11 से 25 तक के श्लोक हमें बताते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भगवान की सेवा होती है। और 26 से 30 तक के श्लोक हमें जो है वो भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान कौन है, उनको कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे जीव उनके साथ कैसे संबंध रख सकता है। हम भगवान नहीं है, लेकिन हम भगवान के जैसे तो है ना। हम भगवान की तरह से ही, हम अंश है उनके, ममे वांशे जीव लोके जीव भूता सनातना। तो जो 7वां अध्याय है और 9वें अध्याय में समानताएं हैं। क्यों? क्योंकि 7वें अध्याय में जो भगवान ज्ञान विज्ञान का तत्व हमको बता रहे थे, वो तत्व रुक गया 8वें अध्याय के लिए। क्योंकि 8वें अध्याय में प्रश्न आता है सबसे पहले अर्जुन का कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, प्रयाण काल में कैसे हम आपको याद करें। जब ये सारे प्रश्न आते हैं तो भगवान उसका उत्तर देते हैं कि ब्रह्म क्या है? अविनाशी जीव है। उसका आध्यात्म स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। कर्म क्या है? सकाम कर्म, जो जीव को बद्ध अवस्था में ले जाते हैं, स्वार्थ के लिए जो कार्य करते हैं। और अधिभूत यानी कि प्रकृति, वो प्रकृति जो 24 तत्वों से मिलकर बनती है और निरंतर जो है बदलती रहती है, उसका स्वरूप निरंतर बदलता रहता है। अधिदैव क्या है? विराट पुरुष है जिसमें सारे देवी देवता समाये हैं। और अधियज्ञ कौन है? यज्ञों का भोक्ता, परमात्मा जो सबके हृदय में रहता है। और उसको हम हृदय में अनुभूत कर सकते हैं। और जब प्रयाण काल यानी मृत्यु का समय आता है तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्तास्त संचयः। तो जैसे स्मरण करते हैं शरीर को त्यागते समय, वो चिंतन ही हमें अगली योनि में ले जाता है। तो करना क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर माम वैश्यसि संशयः। तो युद्ध का कर्तव्य भी करो और मुझे याद भी करो। कैसे होगा? अभ्यास के साथ होगा, जब अविचलित मन से याद करेंगे उनको। और याद कैसे करेंगे? किस किस रूप में? कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणिश्याम सर्वस्व धातराम। तो उनको अचिंत के रूप में, और सूर्य के समान है, वो अनादि है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी हैं, सबके पालना सृष्टि संहार करने वाले हैं। उनकी इस तरह से याद करके हमको अनन्य याद करना, अनन्य चेता सततम हमेशा याद करना है उनका। यो मा स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। तो मन को हमेशा भगवान के चिंतन में लगा देना है। क्यों? क्योंकि ये जो जगत है ये दुखालयम है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धि परमाम गति। तो ये भगवान को अगर समर्पित हो जाएंगे उसका जन्म नहीं होता है। लेकिन जो लोग भगवान को याद नहीं करते हैं उनको फिर यहीं पर आना पड़ता है। और ब्रह्मलोक तक के भी कितने भी अच्छे काम करके हम सोचते हैं उच्च लोकों को चले जाएंगे, लेकिन वहां से भी हमको वापस आना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो पुनर्जन्म उनका नहीं होता है जो कि भगवान को भजते रहते हैं। और सबसे अंत का श्लोक बहुत सुंदर श्लोक था कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्व विदम विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम। तो वेदों को पढ़ के, यज्ञ करके, तप करके, दान करके, जो भी पुण्य कर्म आप करते हैं उनको करके जो आपको फल प्राप्त होते हैं वो सारे फल आपको भक्ति से प्राप्त हो जाते हैं। तो हमने गुह्य ज्ञान जाना कि वो देह और आत्मा का ज्ञान है। देहास्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। तो शरीर है ये, आत्मा है ये, शरीर को बदलती रहती है। जैसे एक
कपड़ा बदला जाता है। फिर गुहितरक ज्ञान दिया भगवान ने, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है ना, वैसे गुहितर गुहितमम। तो गुहितर ज्ञान क्या है? योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्तमो बतः। तो हमारे को गुहितर ज्ञान दिया उन्होंने कि भगवान पर श्रद्धा करिए, भजन करिए, और जीव का संबंध भगवान से है, उस भगवान से अपने संबंध को जोड़िए। और ये कैसे जोड़ेंगे? ये गुह्यतमम ज्ञान है कि भगवान और जीव के बीच संबंध क्या है और उस संबंध को हम कैसे जोड़ सकते हैं, ये गुह्यतमम ज्ञान है। तो योग्यता क्या है उस गुह्यतम ज्ञान की? अनुसूयवे है। कोई भी ईर्ष्या नहीं करनी है। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम अगर मुझसे ईर्ष्या न करो तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ये गुह्यतमम ज्ञान है। जैसे रावण है, हिरण्यकश्यप है, कंस है, शिशुपाल है, जरासंध है, ये लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन अर्जुन नहीं करते हैं। आप कहेंगे कि अरे भगवान से कोई कैसे ईर्ष्या कर सकता है? लेकिन वो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को टीकाएं लिखते हैं, लेकिन ऐसी टीकाएं लिखते हैं जिसमें कि कृष्ण का नाम नहीं होता। उनकी टीकाएं क्या कहते हैं? व्यर्थ कही जाती हैं। तो भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है ना, वो भूमिका की तरह से था, और दूसरे तीसरे अध्याय में आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ जिसको गुह्य ज्ञान कहा गया, और सातवें और आठवें अध्याय में भक्ति बताई गई जिसको गुह्यतर ज्ञान कहा गया, और नवें अध्याय में अनन्य भक्ति कही जा रही है जिसको परम गुह्य ज्ञान, गुह्यतमम ज्ञान कहा गया है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। पढ़ना चाहेंगे आप लोग? क्योंकि मुझे हैंड रेस तो दिख रहे हैं। हरे कृष्णा, दीजिए माता जी पढ़ने को। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ज्ञानेश प्रभु जी, आप श्लोक पढ़िए। आशा कालरा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो ये जो ज्ञान है राज विद्या है, साधारण नहीं है, राज विद्या है, सभी विद्याओं का राजा है। राज विद्या राजगुह्यम, यानी कि बहुत ही अधिक गोपनीय है। गोपनीय ज्ञान दे रहे हैं भगवान हमको, क्योंकि गोपनीय ज्ञान, अनुसूय कहा ना, तुम ईर्ष्या रहित हो, इसलिए मैं तुम्हें ये गोपनीय ज्ञान दे रहा हूं। बहुत गोपनीय, पवित्रम इद उत्तमम, परम शुद्ध है, तम से ऊपर उत्तमम, तम से ऊपर उत्तम है ये। अंधेरे से जो है वो कहते हैं ना, उजाले की ओर चलो। कहते हैं ना कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो तमस से ज्योति की तरफ चलना है। प्रत्यक्षावगम, जो आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। धर्मम, धर्म का सिद्धांत है। कहते हैं ना, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान के बारे में बात करता है, धर्म की, भक्तों के बारे में बात करता है। सुसुखम, सुख देने वाला है, बहुत सरल है, सुख से भी ज्यादा सुख देने वाला। सुखम, सुख देने वाला, ससुखम, और ज्यादा सुख देने वाला, सुख से भी ज्यादा। अव्ययम, अविनाशी है ये। तो ये ज्ञान स्पेशल है, साधारण ज्ञान नहीं है, राज विद्या है ये। इसलिए राज विद्या को हमको जानना चाहिए, क्योंकि हम, भगवान ने हमको दे दिया है, क्लू दे दिया है कि देखो ये राज विद्या तुम्हें बता रहा हूँ। और कई दर्शन हैं, और दर्शनों का जो है, उनके ऋषि मुनि है जिनको दिया गया है ये दर्शन, जिसको कहते हैं कि प्रमुख दार्शनिक हैं, गौतम हैं, कणाद है, कपिल हैं, वैश्वानर है, सैंडिल्य है, याज्ञवल्क्य हैं। इन लोगों ने दिव्य ज्ञान जो है वो दिव्य ज्ञान के दर्शन हैं ये लोग, तरह तरह के। और सबसे अंत में जो है वो कहा गया व्यास देव जी को, जिन्होंने वेदांत सूत्रों के ऊपर लिखा हुआ है। और वेदांत सूत्र की टीका आपको भागवतम के रूप में हमको उन्होंने दिया है, जिस भागवतम को पढ़ के हम
भगवत धाम को जा सकते हैं। तो सामान्य लोगों को ये शिक्षा नहीं मिलती है। और सामान्य लोग क्या पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं और केजी और नर्सरी, फर्स्ट सेकंड, फिर कहते हैं मेडिकल लाइन में जाएंगे कि इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो दूसरी तरह से पढ़ा जाता है, वो भगवान के भक्तों के द्वारा पढ़ा जाता है, प्रामाणिक लोगों के साथ पढ़ा जाता है। तो ये गुह्यतम अंश है, आध्यात्म का भी ये गुह्यतम अंश है। क्या? कि भगवान को अनन्य भक्ति करो। हम पहले, इसके पहले पाप कर्मों के बारे में पढ़ चुके हैं कि पाप कर्म में बीज होते हैं। अब बीज अगर आप जो है बोते हैं तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार होता, थोड़ा टाइम लगता है, अंकुर रहता है, उस अंकुरित होता है, धीरे धीरे पेड़ बन जाता है। तो ये बीज अवस्था रहती है पापों की, कूट अवस्था रहती है, जिसमें वो अंकुरित स्प्राउट हो जाता है और फिर वो अप्रारब्ध के रूप में फिर प्रारब्ध बन जाता है, जिसको भोगना पड़ता है। जैसे चोर होता है, चोर ने चोरी किया, पकड़ गया तो प्रारब्ध भोगता है। लेकिन जो चोरी नहीं करता है वो चोरी करता है लेकिन पकड़ा नहीं जाता है, उसके बीज अवस्था में फाइल में दबा रहता है उसका जो पाप होता है। धीरे धीरे फाइल खुलती है, यानी कूट अवस्था होती है। और जब उसको मिल जाता है, फैसला आता है, उसको सजा हो जाती है, तो वो उसका प्रारब्ध बन जाता है, उसको भोगना पड़ता है। कहते अप्रारब्धम पापम कूटम बीजम फलोन्मुख। जो अप्रारब्ध फल होते हैं धीरे धीरे कूट बीज के रूप में फिर फल में आ जाते हैं, फलीभूत हो जाते हैं। लेकिन भक्ति ऐसी होती है ना जो उसको नाश कर देती है। भगवान ने कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम सर्वस्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। और बड़ी सुख देती है ना, भक्तों के साथ कितना आनंद आता है। हम कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, हरे कृष्णा धुन पे नाचते हैं, तो कितना आनंद ही आनंद है इस भक्ति में। तो ये भक्ति हमको सुख देने वाली, अविनाशी, शाश्वत है ये। इसका फल जो मिलता है वो शाश्वत होता है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, शुद्ध है ये। और ये प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। ये केवल ऐसा नहीं किताबों में लिख दिया गया है, ये किताबों के बाद भी हम व्यवहार में इसको लाके, और इसके भक्तों को हमने देखा है कि वो भक्ति करते हैं और फिर भगवान की प्राप्ति करते हैं, भगवान के पास शाश्वत जगह पे, धाम में वो उनको जगह मिलती है। जैसे परीक्षित महाराज, उन्होंने भागवतम सुनी और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति की, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो बहुत, ये भक्ति जो है वो बहुत सुखकर है, आनंददायक है, अविनाशी है, शाश्वत है, और धर्म का सिद्धांत भी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अश्रद्धानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। हरे कृष्ण। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो कहते हैं कि संशय करते हैं, तो संशय जहाँ करनी चाहिए वहां नहीं करते, जहाँ नहीं करनी चाहिए करते हैं। संशय करना तो भौतिक जगत पे करना चाहिए, जहां पर कदम कदम पे आपको क्या कहते हैं कि बिट्रेड होते, धोखा मिलता है, चीटिंग होती है, वहां करना चाहिए। भगवान पर तो श्रद्धा रखनी चाहिए, भगवान संशय करने की चीज ही नहीं है। कहते हैं श्रद्धावान जन भय भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्य कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। जैसा श्रद्धा रखेंगे वैसे भक्त बनेंगे। उत्तम भक्त आप जानते हैं प्रबल श्रद्धा है, कृष्ण भावना भावित है। मध्यम भक्त शास्त्रों की पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। और जो कनिष्ठ भक्त होते हैं भगवान की बड़ी सेवा करते हैं, परंतु भक्तों के प्रति उनका कोई भी रुझान नहीं होता है, कोई लगाव नहीं होता है। भगवान को सोचते बस मंदिर तक है, मंदिर के बाहर वो भूल जाते हैं कि भगवान है भी। तो भगवान के लिए श्रद्धा चाहिए, शुद्धता चाहिए, और सुकृति चाहिए। भागवतम में कहा गया ना कि साधु, और भगवत गीता में भी है, साधु संगा, श्रद्धा पहले आएगी, फिर साधु संगा करना है, साधु संगा से फिर भजन क्रिया पे आते हैं, फिर अनर्थ समाप्त होने लगते हैं, फिर निष्ठा आती है, फिर रुचि जगती है भगवान में, भगवान प्रति फिर आसक्ति हो जाती है, फिर भाव भक्ति में आ जाते हैं, और अंत में जो हमारा रहता है लक्ष्य प्रेमा भक्ति की, भगवान से प्रेम करेंगे और भगवत धाम जाएंगे। अंत में श्रद्धा से लेकर भाव तक के 9 स्तर, प्रेम तक के 9 स्तर हम प्राप्त कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। मया तदमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। हरे कृष्ण। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कह रहे हैं मया तद्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना है भगवान। व्यक्त कहाँ पर है? हरे कृष्णा। भगवान यहाँ पर अव्यक्त है, तो व्यक्त कहाँ पर है? भगवान व्यक्त कहाँ पर है? आप लोग को व्यक्त कहाँ मिल सकते हैं? मंदिर में मूर्ति के रूप में, अर्चा मंदिर। विग्रह के रूप में। हाँ, अर्चा विग्रह के रूप में। और बाकी प्रकृति, पूरी प्रकृति ही भगवान द्वारा ही निर्मित है, तो सभी रूप में, आकाश में, पौधों में, और माता हवा, जी ऐसे सूर्य है, सूर्य सूर्य। सूर्य भगवान जो प्रकाशित होते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान है। नहीं, बिल्कुल। तो अव्यक्त रूप उनका हमको पता चलता है ना कि सूर्य में हमको दिखाई नहीं देते हैं भगवान, लेकिन सूर्य की जो रोशनी देख के, प्रकाश देख के हमको समझ में आता है कि भगवान यहाँ पर हैं, है ना। तो अव्यक्त रूप में है, व्यक्त रूप में वहां पर भी नहीं है। आपको प्रकृति में हर जगह भगवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भगवान कहीं पर तो व्यक्त रूप में भी है। कहाँ पे हैं? गोलोक। हाँ, गोलोक धाम में है, बैकुंठ में है भगवान ना, व्यक्त रूप में रहते हैं, जहाँ दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राहम इंद्रिय सेवान्मुखो ही जिह्वादो स्वमेव स्फुरत अधः। तो भगवान के नाम, यश, लीला आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है, लेकिन भक्ति में लगेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो जीवा पर स्वयं ही भगवान का नाम आने लगता है। बहुत लोग को भगवान का नाम नहीं आता है ना, कहिए कि भगवान का नाम जपिए, तो कहते हो ही नहीं, टाइम ही नहीं है, कर ही नहीं पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पाते हैं? जैसे वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी को नारद जी ने कहा कि भगवान का नाम राम राम जपिए, तो कह रहे हैं कि निकल ही नहीं रहा मुंह से, क्योंकि हमेशा तो मार काट में लगे रहते। तो कहे ठीक है, आप मरा मरा ही जपिए। जब मरा मरा जपते हैं तब उनके मुंह में राम राम आता है। तो जब तक हम अशुद्ध रहते हैं तब तक भगवान का नाम नहीं निकल पाता। अगर हमारे से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है, मतलब हमको बहुत अभी अपने आप पे काम करना है, बहुत भगवान से जुड़ना है, श्रद्धा अपनी बढ़ानी है। कल्मश का नाश धीरे धीरे भगवान का नाम जपते जपते ही आता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। हरे कृष्ण। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वस्व व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, जो मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो भगवान भी कैसे बच्चों जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, कैसे कह रहे हैं, देखो देखो, जैसे बच्चे कुछ खिलौना लेके आते हैं तो कहते हैं देखो देखो मेरे पास ये है, वैसे भगवान कह रहे हैं मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, कि सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं, मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। मतलब मैंने सब रखा है, लेकिन मेरे में जो है वो स्थित नहीं, मुझ में नहीं दिखाई पड़ेगा। मैं जो है वो पालक हूँ, भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ। तो ये एक तरह से भगवान बता रहे हैं कि मैं इस जगत का अंश नहीं हूँ, मैं इसका कारण हूँ। सारा जगत मुझ पर निर्भर है, सारे जगत का पालन, सृजन, प्रलय सब मैं कर रहा हूँ। जैसे आत्मा है तो हमारा शरीर आत्मा नहीं है, शरीर का कोई भी अंग आत्मा नहीं कहलाता है। हाथ है, पैर है, तो ये नहीं कहेंगे ये आत्मा है। पैर है तो आत्मा है, हाथ है तो आत्मा है, चेहरा है तो आत्मा है, नहीं। लेकिन अगर वही आत्मा हमारे शरीर में नहीं रहती है तो शरीर बेजान हो जाता है, कोई महत्व ही नहीं है। हमारे शरीर में बाल है, हम बड़ा संवारते सजाते हैं उस बालों को, लेकिन वही बाल जब शरीर से अलग होकर टूट जाता है तो क्या होता है? गंदगी है, छी छी छी, हटाओ हटाओ हटाओ, बाल पड़ा हुआ है। तो क्या होता है? महत्व कब तक है उन बालों का? जब तक वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। उसी आत्मा का महत्व कब तक है? जब तक वो हमारे जो है भगवान से जुड़ी हुई है आत्मा। जब आत्मा भगवान से नहीं जुड़ती, कोई महत्व नहीं है उसका। हरे कृष्णा। तो भगवान की इन बातों की गूढ़ता कैसे समझ सकते हैं? गुरु के माध्यम से। अपने आप से तो हम समझ ही नहीं सकते हैं, हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, इतना जो है वो हम शुद्ध नहीं है कि हम अपने आप से समझ पाए। इसीलिए हमको प्रभुपाद जी का आश्रय लेना पड़ता है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्था नित्युपधारय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिस हरे प्रकार कृष्णा। सर्वत्र प्रहरमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थिर रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हरे कृष्णा। मतलब धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कहते हैं कि सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु है। वायु बहुत प्रबल होती है ना, अगर वो चाहे तो हमको मिनटों में उड़ा ले जाए। जब तेज आंधी चलती है हम धीरे से चुप जाते हैं कि अरे इतनी तेज हवा चल रही है ना कि हम उड़ जाएंगे। तो भगवान की महानता इसी से समझ सकते हैं कि हवा कितनी विशाल है। पेड़ पौधा सब उखाड़ डालती है, लेकिन वही आकाश के अंदर हमेशा चलती रहती है। आकाश कितना विशाल है, आकाश की इतना विशाल तो शायद हमने कोई चीज देखी ही नहीं है। जहां जाइए आप, यहाँ जाइए तो भी आकाश, ऑस्ट्रेलिया जाइए तो भी आकाश, अमेरिका जाइए तो भी आकाश। तो वायु बहुत विशाल है। सब हम सब के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव के लिए बहुत ही विशाल है। लेकिन रहती मर्यादा में ही है, आकाश के अंदर ही रहती है। वैसे ही क्या है, मतस्थानी, मस्तस्थानी। तो सारे जो जीव हैं वो कहाँ रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं। सारे प्राणी मेरे अंदर ही निवास करते हैं। तो भगवान का शरीर कितना बड़ा होगा कि सारे प्राणी निवास करते हैं। कहते हैं कृष्ण शरीर सब विश्व विश्राम। सारा विश्व जो है वो भगवान के अंदर ही विश्राम करता है। तो भगवान की तुलना तो किसी से कर ही नहीं सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की बात लोग सुनते ही नहीं थे, वो ये बातें कहते थे, फिर उन्होंने संन्यास लिया ताकि लोगों को समझा सके कि भगवान कितना शक्तिशाली है। सूर्य भी शक्तिशाली होता है, लेकिन भगवान की इच्छा के बिना उदय नहीं हो सकता, अस्त नहीं हो सकता। एक निश्चित जो है कक्षा में उसे चक्कर काटता रहता है, चक्कर काटता रहता है। भगवान की इच्छा से, भगवान ना चाहे तो फिर वो भी कार्य नहीं कर सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। आगे माता जी का प्रणाम। देखो उनसे पुत्र कल्पकांत होने पर सारे तारे मेरी प्रकृति प्रवेश करते हैं, और न कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति उत्पन्न करता हूँ। आगे माता जी। हरे कृष्णा। हम देखते हैं, हम जनरली पढ़ते हैं किताबों ताबों को, तो हमको एक रोमन देवता दिखाई देता है, सर पे एक ग्लोब लिए धारण करता है कि सारा विश्व उसने धारण किया हुआ है। लेकिन वो छवि कैसी है कि वो थका हारा सा है, झुका जा रहा है। लेकिन भगवान की व्यवस्था कैसे थी, आराम से लेटे हुए हैं, लक्ष्मी चरण चापन कर रही हैं, शेष नाग जी हैं और शेष नाग जी उनकी महिमा गा रहे हैं। और उसके नीचे जो है वो पृथ्वी को भी धारण किए, कच्छप जो है वो है वो धारण करते। तो कैसे एक व्यवस्था है, भगवान कितने आनंद से सारे कार्य करते रहते हैं। कहीं भी ये नहीं लगता है कि नहीं भगवान बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जबकि वो रोमन देवता जो ग्लोब उठाए दिखता है तो एक ब्रह्मांड को उठाए हुए और झुका चला जा रहा है। तो भगवान के ये शक्ति होती है। और कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। वो सारे प्राणी, जितने प्राणी हैं इस ब्रह्मांड के उस ब्रह्मांड के, सब भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान कितने महान है। महाविष्णु में सब जो है कहते हैं कि मैं सारी व्यवस्था करता हूँ। अब आप देखिए कि चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चतुर्युग होता है। और 1000 महायुग जब मिलते हैं, 1000 महायुग, चतुर्युग आप समझ लीजिए कि 1000 चतुर्युग जब मिल जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और उस एक दिन और एक रात होती, तो ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं और एक रात को भी कल्प कहते हैं। तो जब ब्रह्मा जी के दिन होता है तब सृष्टि व्यक्त होती है, उसके पहले सब कहाँ होती है, ब्रह्मा जी सहित सब महाविष्णु में समाज रहते हैं। जब ब्रह्मा जी की रात होती है ना तो सृष्टि ब्रह्मा सहित महाविष्णु में समा जाती है। तो सृष्टि हो, प्रलय हो, सबके कारण कौन है, भगवान है। भगवान की शक्ति से ही इस सृष्टि की रचना होती है, पालना होती है और फिर प्रलय होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। हरे कृष्ण। ओके माता जी। संपूर्ण विराट जगत
मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार उसका प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण विराट जगत, जितना भी बड़ा जगत आपको दिख रहा है, ये भगवान की इच्छा से है। तो हम सोचते बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, हम तो जरा सा काम करते थक जाते हैं। लेकिन भगवान को चाहे बनाए चाहे बिगाड़े, यानी कि चाहे व्यक्त हो प्रकृति सृष्टि चाहे अव्यक्त हो सृष्टि, भगवान आपको आराम से दिखेंगे। हमको एक मकान बनाना है तो बड़ा परिश्रम लगता है, सीमेंट लाओ, बालू लाओ, मिस्त्री जुटाओ। कि हमको लगता है भगवान भी कितनी मेहनत कर देंगे। सूर्य है, चंद्र है, ध्रुव लोक है, ब्रह्म लोक है, सतलोक है, नीचे के लोक हैं, पाताल लोक है, नरक है, कितनी व्यवस्था भगवान को करनी है। लेकिन ये भगवान की इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है। कैसे हम उदाहरण भौतिक रूप से देखिए तो भगवान ने रातों रात जो है द्वारिका बसा दी और सबको रातों रात शिफ्ट कर दिया। और भगवान ने देखिए कितना विविधता भरा संसार बनाया हुआ है। सबके हाथ पैर नाखून पुतली पलक आंखें सब क्या है, बिल्कुल अलग अलग। पेड़ पर की पत्तियां देखिए ना, हर पेड़ की पत्ती अलग और उस पत्ती की भी सबकी बनावट अलग, एक पेड़ में पत्तियां अलग अलग, फूल की दशाएं अलग अलग। तो भगवान ने कितना कुछ बनाया, 84 लाख योनियां बनाई हैं। पद्म पुराण कहता है कि 84 लाख योनियां हैं, जिसमें 30 लाख जानवर हैं, 20 लाख पेड़ पौधे हैं, 11 लाख कीट पतंगे हैं, 10 लाख चिड़िया हैं, 9 लाख जलचर हैं और मनुष्य 4 लाख, 4 लाख तरह के मनुष्य हैं। तो भगवान की इस सृष्टि की महानता हमारी जो कल्पना है उससे ही अलग, अचिंत्य शक्तियां हैं भगवान की। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या है, उदासीन है, तटस्थ रहते हैं। सारी कार्य हो रहे हैं भगवान की शक्तियों से हो रहे हैं। बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, सब शक्तियां कार्य कर रही हैं। लेकिन भगवान किसी में आसक्त नहीं होते हैं। अब हम कोई छोटी सी रचना करते हैं, एक शायरी लिख दी, दो कविताएं लिख दी, एक भजन लिख दिया, एक चित्र भगवान कृष्ण का बना दिया, बलि बलि जाते हैं हम, अपने ऊपर ही मुग्ध होते रहते हैं कि कितना अच्छा हमने प्रकृति बना, कितना अच्छा हमने भजन बना दिया, चित्र बना दिया। लेकिन भगवान क्या है, बार बार रचते हैं और बार बार समेटते हैं। जैसे मकड़ी होती है ना, जाला बनाती है, खुद उसमें नहीं फंसती है, लेकिन कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, जैसे जीव बंध जाता है सारे जो है वो कार्य करके यहाँ पर, और उसी तरह से बन जाता है। और मकड़ी जब समय होता है वो उस मकड़ी के जाले को खा डालती है। वैसे भगवान भी सब प्रलय कर देते हैं। तो कहते हैं प्रकृति स्वयं नष्टभ्य विसर्गपि पुनः पुनः, मैं बार बार प्रकृति को रचता हूँ और बार बार उसको नष्ट करता हूँ। लेकिन भगवान उसमें बंधते नहीं है। भगवान ने जो है पुरुषा अवतार है भगवान के, कर्णोदक्षाई विष्णु, वो अपनी दृष्टि मात्र से जब उनकी इच्छा होती है तब इस भौतिक जगह को जो है वो रचते हैं। उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं और उनकी दृष्टि पड़ती है और सृष्टि व्यक्त हो जाती है। गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। और क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, वो तो सर्वव्यापी हैं, सबके हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, कण कण में निवास करते हैं। तो भगवान इतने पर भी न किसी कर्म में आसक्त होते हैं और न ही जो कार्य करने का कृतित्व का अभिमान उनको होता है कि मैंने किया है। जैसे जज होता है, वो जब फैसला देता है किसी का तो उसका कहते हैं ना कि अपराधी से मेरा कुछ लेना देना थोड़ी ना है, मैंने तो जैसा देखा है नियम के अनुसार उसको दंड दिया, तो वो तटस्थ रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विद परिवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। इससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और नष्ट होता रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया हुआ है अचिंत्य भेदा भेद, यानी कि भगवान से हमारा भेद भी है, भगवान से हमारा
अभेद भी है। और ये जो श्लोक आपके चल रहे हैं ये सारे अचिंत भेदाभेद की जो वो आपको दिखाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अचिंत शक्तियां भगवान की हैं। सारी प्रकृति अध्यक्षता में कार्य कर रही है। जैसे मंदिर होता है ना, मंदिर में अध्यक्ष होते हैं, सारे मंदिर की कार्यवाही उनके अंडर में होती है। वैसे ही चाहे सृष्टि में जड़ जंगम चर अचर क्षर अक्षर जो भी है, सबके बीच प्रदाता पिता जो है भगवान है। और कहा जाता है ना, स्मृतियों में कहा गया है कि जैसे फूल है, उसकी सुगंध है सभी फूलों की अलग अलग सुगंध है। बेला की अलग है, गुलाब की अलग है, चमेली की अलग है। लेकिन फूल है तो भी तक सुगंध हमको मतलब आएगी समझ में। अगर फूल नहीं है तो सुगंध नहीं समझ में आएगी। वैसे ही ये भगवान और भौतिक जगत का संबंध है। जब तक भगवान है तब तक ही ये भौतिक प्रकृति चलती दिखाई दे रही है। अगर भगवान इसमें से नहीं है तो प्रकृति चल नहीं पाएगी। लेकिन जैसे पहले कहा गया था कि भगवान इस सब से दूर रहते हैं, भगवान इसमें लिप्त नहीं होते हैं। जैसे कमल का फूल का उदाहरण देते हैं ना, कि वो कीचड़ में भी लिप्त नहीं होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद जलेंद्र प्रताप प्रभु जी। रश्मि गुप्ता माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मुझ मेरा उपहास, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान भी मनुष्य रूप में आते हैं, जैसे कि कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, और तरह तरह के उनके अवतार हैं जो कि मनुष्य रूप में आए हैं। तो कहते हैं जो मूर्ख होते हैं, मानुषी तनुमाश्रितम, मनुष्य रूप में जब मैं आता हूँ तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जैसे कि लोग उनको भगवान नहीं मानते हैं, उनकी तरफ पीठ करके खड़े जाते हैं कि ये कैसा भगवान है जो मनुष्य रूप में आ गया है। तो प्रभुपाद जी बड़ा स्ट्रांग वर्ड उनके लिए उपयोग करते, कहते हैं कि रास्कल हैं ये लोग। क्योंकि भगवान अपना विराट रूप भी दिखा रहे हैं और भगवान अपने शक्तियां भी दिखा रहे हैं, इसके बाद भी नहीं समझ पाना। जैसे अर्जुन है, वो जान गया कि ये भगवान है और भक्त बन जाता है, क्षमा मांगता है। लेकिन वही शांति दूत बन के दुर्योधन के पास जाते हैं तो दुर्योधन को रूप भी दिखाते हैं, तब भी वो नहीं मानता। कहता है ये तो मायाव है, छलिया है, ये माया रूप दिखा के मुझको डरा रहा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, उनसे भी सार्वभौम भट्टाचार्य के जो दामाद जी थे अमोघ, वो उनसे ईर्ष्या करते थे और उनके बारे में मिथ्या भ्रम फैलाते थे कि ये चोरी से मिठाइयाँ खाते हैं। और कैसे पता चला, तो कमरे से उनके चींटियां निकल रही हैं, तो लोगों ने आके देखा, उनके कहीं कोई चींटी नहीं थी। इसी तरह से लोग होते हैं, दुष्कृतनों होते हैं ना। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा कि 4 तरह के दुष्कृतनों लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते। मूढ़ है, नराधम है, मायापृत ज्ञान वाले हैं, और और साथ ही साथ आसुरी लोग हैं, वो भगवान को नहीं मानते, दुष्कृतनों हैं। तो उनको कितना भी समझाइए कि भगवान है, वो सृष्टि का पालन संभार करता है, या वो ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम है, वो अद्भुत लीलाएं करता है, उसका कोई साधारण भौतिक शरीर नहीं है, वो तो दिव्य शरीर में आता है, विभिन्न शक्तियां हैं, वो माया उसको नहीं जो है हर सकती, उसको बद्ध नहीं कर सकती। वो मायाधीश है, माया को नियंत्रण में रखता है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी मानसिकता को गलत कर लिया हुआ है, वो मूर्ख का जो है दर्जा देने के लायक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मोघाशामोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो उनकी मोघ आशा, आशा उनकी निष्फल हो जाती है। मोघ कर्मणा, सारे कर्म असफल हो जाते हैं। मोघ ज्ञाना, सारा ज्ञान जो है विफल हो जाता है। यानी कि सारी अकल धरी की धरी रह जाती है। तो जो भी उनकी इच्छा होती है उसके अनुसार वो कर्म करते रहते हैं। जिस ज्ञान में रहते हैं भले वो व्यर्थ है, लेकिन उसी ज्ञान को वो सबसे ऊपर समझते हैं। कहते हैं कि जाय भगवत्ता हेते अन्य भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्द इहे शक्ता। तो भगवान के शब्दों को भी जो ना समझ पाए, वो अपनी ही भगवत्ता लेके चलता रहे, अनर्गल प्रलाप प्रलाप करता रहे, गलत बोलता रहे, तो वो क्या अपराधी है, तामसी है, खुद जो है भ्रम में रहते हैं और लोगों को भी भ्रम में रखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्ण। अरे तो जो महात्मा होते हैं वो कैसे रहते हैं? देवी प्रकृति। देवी प्रकृति कौन है? योग माया। योग माया के अंडर में रहते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति के जो राधा रानी है उनके अधीन कार्य करते हैं, और अपना ध्यान कृष्ण में लगाते हैं, कहीं और नहीं लगाते हैं, किसी और रूप में भी नहीं लगाते, भगवान के भी और निरूपों में नहीं, केवल कृष्ण में ध्यान लगाते हैं। हमेशा प्रसन्न रहते हैं, भगवान को बचते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने 64 अंग बताए हैं भक्ति रसामृत में। उनका आश्रय लेके साधना करके भगवान तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर भगवान में तक नहीं पहुंचेंगे, अगर आप दूसरी जगह अपना मन लगाते हैं, भौतिकता मन में लगाते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? दुरात्मा हो जाएंगे, क्योंकि भगवान से दूर हो गए, आप दुरात्मा हो गए। आत्मा परमात्मा सबसे दूर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्ण। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 700 श्लोक है गीता में, और ये बिल्कुल बीचों बीच में आता है। बुल साई इसको कहा जाता है। क्यों? जब हम निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते हैं तो कई घेरे बनाए जाते हैं, उसके बीचों बीच में छोटा सा जो गोला होता है उसको बुल साई कहते हैं। यहाँ पर जो निशाना लगाता है उसको सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे कहते हैं, इस श्लोक को जिसने फॉलो कर लिया, इस श्लोक को जो समझ गया, वो भगवान की शरण पा गया। नित्य युक्ता उपासते, हमेशा भगवान के गुण जो गाता रहता है, ये महात्मा वो महात्मा होता है जो महिमा का जो है नित्य कीर्तन करता है, भगवान की महिमा को दृढ़वता होता है, भगवान का गुणगान दृढ़ता से करता रहता है। मधुर लगता है उसको, भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम मधुर लगता है, श्रद्धा है उसकी दृढ़ है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि 16 माला जप करो। तो बहुत लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा है कि 16 माला जप करो? तो प्रभुपाद जी कहते हैं वहां तो लिखा है कि सतत कीर्तन, तो सतत कीर्तन करो। तो पता है प्रभुपाद जी को, हम सतत कीर्तन जो है वो नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर अभी इतना शुद्धता नहीं आई हुई है कि हम सतत कीर्तन करें। तो उन्होंने हमको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, छूट दे रखी है, कंसेशन बोलते हैं ना, कंसेशन दे रखा है, रिलैक्सेशन दे रखा है कि भगवान के नाम को 16 माला जप करो, आलस्य से नहीं, बहुत मन लगाकर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको फॉलो करना चाहिए, इसको मानना चाहिए, इसको ध्यान में रखने से हमारा उद्धार निश्चित है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद हरे कृष्ण ज्ञानेश माता प्रभु जी। जी। धन्यवाद रश्मि माता जी। माधुरी शर्मा माता जी, आप श्लोक पढ़िए। मधु कपूर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्ण। ज्ञान यज्ञं चाप्ययन्य यजन्तो मम पासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 15। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके आदय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो अन्य लोग होते हैं, यानी कि
कुछ और तरीके से भी लोग भगवान की पूजा करते रहते हैं। तो किस तरीके से करते हैं? कहा गया इन्हें तीन कोटियों में रखा जाता है। एक, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, और दूसरे, परमेश्वर के किसी मनुकल्पित रूप की पूजा करने वाले, और तीसरा है भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। तो ये लोग भगवान को उस तरह से नहीं मानते हैं, भगवान के रूप में नहीं मानते हैं, बल्कि ये लोग अपनी ही एक जो है मनोधर्म से एक बना लेते हैं कि हमको इस रूप में भगवान की पूजा करनी है। कहते हैं कि आर्त अर्थात ही ज्ञानी और जिज्ञासु, ये चार लोग होते हैं जो भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं, इनकी कोटियां और नीचे जाती हैं। क्यों? ये स्वयं को भगवान मानते हैं, अपने मनोधर्म से पूजा करते हैं, और दूसरा भगवान के विराट रूप की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहम कर्तो अहम यज्ञ स्वदाम अहम औषधम मंत्रो अहम एव जयम महिम अग्नि अहम तोतम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 16। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहम कर्तुरहम यज्ञ, जो वैदिक रीति से यज्ञ होता है, तो कहते हैं उसमें कर्म कांड भी होता है। कर्म कांड जो है ज्योतिष होम कहा जाता है, वैदिक यज्ञ है। और महायज्ञ स्मृति में लिखा है, वो भी भगवान कृष्ण ही है। तर्पण है जो हम पितरों को देते हैं, स्वधा कहा जाता है ना, पितरों को जो अन्न वगैरह जो दिया जाता है, तर्पण दिया जाता है, उसको स्वधा कहलाता है वो। और औषधि है, जैसे जड़ है, बूटी है, तिल है, जौ, छुहारा है, पान है, सुपारी है, ये सब भी कृष्ण है। यानी हर जगह कृष्ण है, आप जहां देखेंगे वहीं कृष्ण है। जो मंत्र बोले जाते हैं यज्ञ में, वो भी कहते मैं ही हूँ। जो अग्नि है वो भगवान की ऊर्जा है। पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब भी भगवान के द्वारा ही आते हैं। घी जो आहुति में आता है वो भी भगवान के द्वारा आता है। जो हम कहते हैं कि कृष्ण अर्पणमस्तु ओम तत्सत कह के जो भगवान को अर्पण किया जाता है, तो ये मंत्र भी सब भगवान से ही आते। तो जो भी है सब कुछ क्या है, भगवान ही। हर जगह भगवान की लीला है, हर जगह भगवान ही है, हमको उनको देखना चाहिए। हरे कृष्णा। पिता अहम अस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुर एव च। श्लोक 17। हरे कृष्णा। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे संबंध है, जो भी संबंध आप इस जगत में बनाते हैं, माता पिता पितामह, ये आश्रय देने वाले, तो ये सब मैं ही हूँ। क्यों? पिता है वो पोषण करता है, माता है वो भी सहयोग देती है, पितामह पिता का भी पिता होता है। तो सब भगवान क्या है, हमारे एकदम निकट संबंधी, हमारे पालन पोषण जन्म सबके सहयोगी जो है वो भगवान ही हैं। कहते हैं कि भगवान वेदों को भी जानने वाले वही हैं, वेदों को प्रकट करने वाले भी वही हैं। हम 15वें अध्याय में पढ़ते हैं कि वेद भी भगवान से ही आए होते हैं। लेकिन इसके संबंध कैसे बनाए? भगवान ने तो अपनी तरफ से संबंध बता दिया कि मैं ही सब कुछ हूं तुम्हारा, लेकिन हम क्या करें? हमको भी तो कुछ करेंगे तभी तो संबंध प्रगाढ़ होंगे ना, आदान प्रदान होता है ना। तो मंगल आरती हम कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे भगवान से हमारा संबंध बहुत प्रगाढ़ होता है। तो ये श्लोक एक तरह से भगवान का हमारा क्या संबंध है ये बताता है। 16 17 18 जो ये श्लोक है, इसमें बार बार भगवान अस्य अहम का प्रयोग कर रहे हैं कि मेरा तुम्हारा संबंध है, देखो क्या है संबंध। उस संबंध को जोड़ो। भगवान बार बार अहम अहम कहते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सहृत प्रभवा प्रलयात् स्थानम निदानं बीजम अव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 18। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो गति दो तरह से हम जानते हैं।
कोई बताएगा कि गति कैसे दो तरह की होती है? हरे कृष्णा। आप लोग गति तो जानते हैं ना? हरे कृष्ण। कोई बताएगा? अच्छा, गति दो तरह की ना एक ही तरह की, कोई बताएंगे कि हरे गति कृष्ण किस? माता जी। हरे कृष्णा जी। ऊर्ध्वगति और अधोगति। अच्छा हाँ, उर्ध्वगति और अधोगति। अधोगति। अधोगति, बिल्कुल सही। और कोई बताएगा? सदगति। सदगति। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो गति आप साधारण जब पढ़ते हैं, जब भौतिक जीवन में, तो गति का मतलब होता है चलने को भी कहा जाता है ना, गति, कि चल रहे हैं, गति है वो। तो भौतिक प्रकृति में चलना, गति बहुत महत्वपूर्ण होता है। कि और इसको अगर आप देखिए तो सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, सब अपनी धुरी पर गति करते रहते हैं। हम भी गति करते रहते हैं, हमको भी जाना रहता है। लेकिन जो एक आप लोगों ने एक गति और बताई, कि वो गति क्या है? सदगति है, ऊर्ध्व गति है, भगवान की तरफ जाना है, लक्ष्य है हमारा। तो यहाँ पर लक्ष्य से ही हमारा है कि हमको भगवान के पास जाना है, भगवान के लिए प्रयास हमको करना है। भौतिक जीवन में देखिए ना, जहाँ हमें नौकरी मिलती है, जो हमें जहाँ से कहते हैं कि रोटी चलती है, खाना पीना होता है, निवास स्थान है, जो मकान मालिक होता है, हम उसकी सेवा बजानी शुरू कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं पाते कि देने वाला कौन है? भगवान है। वहां से सब कुछ आ रहा है, हम उसको भूल जाते हैं। यहाँ पे कोई छोटी सी चीज दे देता है, एक पेन पकड़ा देता है, एक चॉकलेट, एक पेंसिल, हम उसको थैंक यू बोलते हैं। लेकिन जो हमारा सुहृद है, कहते हैं ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञातम शांति रक्षति। तो जो घनिष्ठ मित्र है हमारा, हमारा सुहृद है, पालन करने वाला है, यहाँ पे क्या कह रहे, साक्षी भी है। साक्षी है, गति भरता है, प्रभु है, निवास है, शरण है, सब कुछ तो भगवान। बीज है हमारा, प्रभाव करने वाला, प्रलय, सब कुछ उसी के द्वारा आ रहा है। तो हमें उसका कितना थैंक यू बोलना चाहिए, कितना उसे याद करना चाहिए। हरे कृष्णा। तपाम्य अहम वर्षम निग्रह अत्यश्रिदामि च अमृतं चेमृतश्च सद असद अचाहम अर्जुन। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। श्लोक धन्यवाद मधुकर माता जी। हरे कृष्णा। दीपक चौधरी प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। धन्यवाद माता जी, आपका बहुत बहुत, आपने पठन का अवसर दिया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कृष्णा माता जी। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ अर्थात सत तथा असत दोनों मुझ ही में हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो सातवें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं ना, कि सत्य जो आत्मा है, चाहे असत पदार्थ है, वो भी कहाँ से आता है? भगवान से आता है। तो भगवान अपनी शक्तियां बता रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या चाहिए। ताप चाहिए, प्रकाश चाहिए, वर्षा चाहिए, वायु चाहिए, सब कुछ कहाँ से आता है? भगवान से ही आता है। भगवान काल स्वरूप भी है। हमारे जो है मृत्यु भी काल से होती है ना, काल में क्षमता होती है सब कुछ नष्ट कर देने की, तो वो भी भगवान ही है। सब कुछ भगवान से ही है, जो भी हम देखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विद्या माम सोमपापूत पापा जगरिष्ट इष्टवा स्वर्ग गति प्रार्थ्यन्ते ते पुण्यम आसाद्य सर्वलोकम अश्नन्ते दिव्यान देवी देव भोगान च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो जगत की रचना हो, पालना हो, सृष्टि हो, प्रलय हो, सब भगवान के द्वारा है। परंतु जो लोग ये नहीं जानते हैं ना, वो लोग चाहते हैं कि हाँ, हम खूब अच्छे अच्छे सकाम कर्म अनुष्ठान करेंगे और स्वर्ग लोग जाएंगे और वहां पे खूब भोग करेंगे, यही व्यवस्था करते रहते हैं। लेकिन स्वर्ग लोक से जब हमारे पुण्य समाप्त हो, फिर हमको वापस आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति, वापस आ जाना पड़ता है, जैसे हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। तो हमें शाश्वत आनंद के लिए प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ते तं भुक्त्वा स्वर्लोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रिदरं
अनुप्रपन्ना गतम कामा कामा लभन्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। इस प्रकार जब वे अर्थात उपासक विस्तृत स्वार्गिक इंद्रिय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पूर्ण कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो जो 3 वेदों का अध्ययन करता है उत्तरवेदी, जो 4 वेदों का अध्ययन करता है चतुर्वेदी, जो 2 वेदों का अध्ययन करता है द्विवेदी, पहले ऐसा होता था। अब तो बिना अध्ययन के ही लोग द्विवेदी चतुर्वेदी त्रिवेदी हो जाते हैं। तो कुछ लोगों का लक्ष्य ही होता है इंद्रिय भोग करना, और इंद्रिय भोग का आशय वो लेते हैं। और वेदों में कर्म कांड बहुत है ना, कर्म कांड से भी भोग का पूरी व्यवस्था होती है कि, लेकिन उनके द्वारा जो हम कर्म कांड करते हैं, उनके द्वारा जो पुण्य मिलते हैं, उनका भोग करके फिर वापस आना पड़ता है। स्वर्ग लोग जाते हैं, वहां बड़ी लंबी आयु मिलती है, लेकिन शाश्वत नहीं है, लौट के फिर वापस आना पड़ता ही है। हरे कृष्ण। अन्य चिन्तयन्तो मां ये जन पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। किंतु जो लोग अन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो भगवान आपके पास है, अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो वो उसको बचाते भी हैं, जो है उनको संभालते भी हैं। और युक्त होना चाहिए भगवान से। जब युक्त हो जाते हैं हम, तो भगवान सारी व्यवस्था करते हैं भक्तों की। योग क्षेम वहाम्यम, लोगो है राशि का, भगवत गीता से ही इसको लिया गया है। कहते कि जो भगवान की उपासना करते हैं, उनको किसी से मांगना नहीं पड़ता, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, याचना नहीं करनी पड़ती है, उसको भगवान देते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान जिस चीज की रक्षा करेंगे वो ऐसी नहीं होगी कि नष्ट होने वाली हो। तो किसकी रक्षा करते हैं? भक्ति की। कहा गया ना दूसरे अध्याय में, नेहा विक्रम नाशस्ते प्रतवायु न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महात्। तो भगवान जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर ले जाते हैं, वो साधारण चीजों की रक्षा नहीं करते हैं। इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भगवान ने मेरी झोपड़ी नहीं बचाई, मेरा घर नहीं बचाया, मेरा ये नहीं बचाया। नहीं, भगवान किस चीज की रक्षा करते हैं? जो कि उनके लिए ऐसा होता है कि शाश्वत हो। जो मार्कंडेय ऋषि थे, उनका 7 कल्प का जीवन था, तो भगवान से कहते मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ, और पड़ गए माया के भ्रम में, परेशान हो गए, इसके छुटकारा कैसे मिले? क्यों? तो हमें सोच समझ कर मांगना चाहिए। भगवान से भी हम उन चीजों की कामना करें जो शाश्वत है, हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद माधुरी शर्मा माता हरे जी। कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्लोक मैं पढ़ रही हूँ। रूमा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधिपूर्वकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा ही करते हैं, किंतु वे यह त्रुटि पूर्वक ढंग से करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक क्या कह रहा है? कि परीक्षा ले रहा है किसकी? दृढ़ता की, कि आप कैसे भगवान के भक्त बने रहते हैं। ये नहीं है कि आप को किसी चीज की जरूरत हो गई तो आप देवताओं के पास दौड़ गए। ये उचित विधि नहीं है। भगवान की पूजा, लेकिन अप्रत्यक्ष पूजा है। देवता क्या है? भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो उनकी पूजा भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा है। तो हम प्रत्यक्ष पूजा करें। जड़ में पानी डालें तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। पत्ती फूल डाली में पानी क्यों डालना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानान्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो कह रहे एकमात्र स्वामी हूँ, यानी कि और कोई स्वामी नहीं है, सब सेवक हैं। तो भगवान हमको कई बार बता चुके कि मैं ही सारे यज्ञों का भोगता हूँ, जितने प्रकार के यज्ञ हैं। तो भगवान की तरफ चलते जो लोग नहीं है, उनको क्यों नहीं चल पाते हैं? क्या रास्ते में कौन कौन से बैरियर आते हैं, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? तो पहली बात है कि वो स्वयं को भोगता समझते हैं कि मुझे भोग करना है, मैंने कमाया है, मुझे चाहिए, मैं भोग करूंगा। और दूसरा है कि वो संचय करना चाहते हैं कि सब कुछ रख लूं, मैं, मेरा है, किसी और को नहीं देना है। तो भक्ति के मार्ग में भी यही अवरोध आता है कि शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है ना कि यज्ञ, दान, तप, तीर्थ है, व्रत है, ये सब के भोक्ता भगवान है। कहते हैं तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम में समर्पणम, सब कुछ तुमको ही समर्पित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देवताओं की पूजा करिए तो देवताओं के लोक में जाएंगे, पितरों की पूजा करिए तो पितृलोक में जाएंगे, भूत प्रेतों की पूजा करिए तो भूत प्रेत के लोक में जाएंगे, और भगवान की पूजा करेंगे तो गोलोक वैकुंठ धाम में जाएंगे, जहां का टिकट लेंगे वहीं पहुंच जाएंगे। तो देवताओं की पूजा करने में तो आप देखिए कि बड़ी लंबी लिस्ट पंडित जी बताते हैं, बड़े नियम है, बड़े विधि विधान है, बहुत पैसा चाहिए, बहुत समय चाहिए। लेकिन भक्ति को क्या है, बस बाला उठाइए और भजन करना शुरू करिए। तो कुछ लोग का ये मत होता है कि सारी नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे किसी की भी भक्ति करो तो भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन भगवान यहाँ पर बता रहे नहीं, जिसकी पूजा करेंगे उसी के पास पहुंचेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या है, दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो रे, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। तो श्यामा श्याम को क्या चाहिए? केवल पत्र, पुष्प, फल, तोयम, थोड़ा सा जल। भक्ति चाहिए, भाव चाहिए। आत्मा राम है, आत्म संतुष्ट है, बस प्रेम दिखाइए। जैसे बच्चा होता है ना, माँ बाप को कुछ थोड़ा सा अपना बिस्किट है, चॉकलेट है खिलाता है, माँ बाप बलि बलि जाते हैं। वैसे भगवान भी सब स्वीकार करते हैं, जो भी कुछ भगवान को भाव से खिलाया जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत्करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पहले क्या था, पदार्थ का अर्पण था। संसार में पदार्थ हो, क्रिया होती है ना, तो पहले पदार्थ का अर्पण था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पदार्थ है। अब क्रिया का अर्पण हो रहा है। जो कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो दान दे रहे हो, जो तपस्या कर रहे हो, सब मुझको अर्पण कर दो। तो जो भी क्रिया तुम कर रहे हो उसको अर्पण कर दो। भगवान जो है वो कहते हैं ना कि तुम अर्पण तो करो, मैं तो अपनी स्वतंत्रता ही अर्पण कर देता हूं, तुमको सारथी बन जाता हूं। और बार बार कहा है यत करोषि यत नाशी, यत यत, यानी छोटा बड़ा जो कुछ भी है, सब कुछ। ऐसा नहीं कि नया करो, नया बिजनेस करो, नया भोग की चीजें बनाओ, नए चीज लाओ, नए बर्तन लाओ, नए कपड़े लाओ ना। जो है, जो कर रहे हो, वो सब मुझ में अर्पण करते रहो। जब अर्पण करोगे तो उसका फल क्या मिलेगा, ये अगले श्लोक में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। हरे कृष्णा। धन्यवाद रुमा माता जी। ज्योति माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग से अपने चित्त को स्थित करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये कर्म कर रहे हैं तो शुभाशुभ फल कहाँ से आ गए?
तो भगवान कह रहे हैं ना कि जो भी आप कर्म करते हैं उसमें कुछ न कुछ आ ही जाता है। जैसे आप अग्नि जला रहे हैं यज्ञ के लिए, तो उसमें धुआं आ ही जाता है। भोग बनाने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं तो बैक्टीरिया कुछ आ ही सकते हैं। तो कोई भी कार्य करते हैं तो कुछ बंधन वाला उसमें कार्य रहता है। उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? जब हम भगवान को अर्पण कर देंगे। अनासक्तस्य विषयान यथारहम उपयुञ्जते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जो है वो रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि सब कुछ युक्त कर दो भगवान को, जो भी आपके पास है। जैसे हम आजकल क्या है, ये मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं ना, भगवान के लिए अर्पित है, श्रवण कर रहे हैं भगवान का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थिर रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जैसे भगवान है, वो सबको वर्षा देते हैं, जल देते हैं, सूर्य की रोशनी सबको बराबर दे देते हैं। और भगवान कह रहे हैं मैं समभाव हूँ, द्वेष भी नहीं करता, पक्षपात भी नहीं करता हूँ। लेकिन साथ में कह रहे हैं कि नहीं, जो भक्ति के साथ सेवा करे वो प्रिय है। तो ये समभाव कैसे हुआ? समभाव है कि ये सारी चीजें सबको देते हैं, लेकिन जो भक्त होता है ना, वो भगवान के साथ दोनों चमकते रहते हैं। जैसे हीरा है, वो किसी सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाए तो बहुत सुंदर लगता है ना, तो उससे सोने की भी महिमा बढ़ती है, हीरे की भी महिमा बढ़ती है। वैसे भगवान और जीव जब साथ रहते हैं, दोनों चमकते रहते हैं। तो बादल का पानी है पृथ्वी पर, सबके लिए समान रूप से बरसता रहता है। तो भगवान व्यवस्था तो सबकी करते हैं, लेकिन भक्त उनको प्रिय है। कैसे? जैसे कि कोई हम लोग हैं, अब सबको भगवान सब कुछ दे रहे हैं। दो बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है। तो बड़े बच्चे को माँ ने चॉकलेट दिया, कहा कि बेटा खा लो, वो भी ले, छोटे बच्चे को भी चॉकलेट दे दिया। अब बड़े बेटे ने छीला छाला और खाना शुरू कर दिया, लेकिन वो छोटा बच्चा है, वो पीछे पीछे माँ के रो रहा है, माँ 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 माँ। वैसे ही हम हरे कृष्णा करते रहते हैं, तो माँ को ध्यान देना पड़ता है ना उस बच्चे पे जो चिल्ला रहा है माँ माँ माँ। तो ऐसे भगवान जो है भक्तों पर ध्यान देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ते व भजामि हम। जिस भाव से भगवान को याद करेंगे, उसी भाव से भगवान मिलते रहते हैं। जैसे सूर्य की किरणें हैं, सब पे पड़ती हैं, लेकिन लकड़ी पर अलग उसका प्रभाव है, शीशे पर अलग है, कांच पे अलग है। वैसे ही भगवान सब पे कृपा करते हैं, लेकिन सब पे प्रभाव अलग अलग पड़ता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यस् सम्यग् सम्यग् व्यवस्थितो हि सः। हरे कृष्ण। यदि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान जो है वो हमको होप दे रहे हैं। कई लोग कहते हैं ना कि मैंने तो बहुत पाप किया, भक्ति कैसे करें, क्या फल, कोई लाभ ही नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं आप कितने भी जघन्य कर्म किया हो, कितना भी दुराचार किया हो, लेकिन भक्त बन जाइए तो भगवान नीचे नहीं गिरने देते हैं। भगवान शुद्ध करते ही करते हैं। जैसे पंखा बंद हो जाता है तो थोड़ी देर बाद रुकता है ना, ऐसा नहीं है कि आपने लाइट बंद किया पंखा तुरंत रुक गया, नहीं, धीरे धीरे। तो शुद्धि भी वैसे ही धीरे धीरे आती है। जब भक्ति करने लगता है व्यक्ति, तो जानबूझ के कोई अपराध नहीं करता है, और जो अपराध वो कर चुका है उसके लिए धीरे धीरे शुद्धि होने लगती है। तो भक्ति योग हमेशा ही सफल करता रहता है। जैसे चांद है, चांद में भी धब्बे हैं, लेकिन क्या है, उसी चांदनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भक्त में भी हो सकता है पास्ट में कुछ गलत हो गया हो, लेकिन वो धीरे धीरे शुद्धि प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्तिन्निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान खुद भी तो कह सकते थे कि मेरे भक्त का विनाश में नहीं होता है, बोलते, लेकिन नहीं, कह रहे अर्जुन तुम बोलो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। क्यों? कि मैं अपनी बात को रखूं या ना रखूं, लेकिन भक्त की बात को मैं हमेशा रखता हूं, उसका मान मैं हमेशा करता हूं। इसलिए अर्जुन तुम घोषणा करो
कैसे? जैसे भीष्म थे, भीष्म ने कहा कि मैं आपसे अस्त्र उठवा के रखूंगा, जबकि भगवान ने बहुत पहले ही जब शिशुपाल का वध वगैरह किया था तभी उन्होंने शस्त्र संन्यास ले लिया था। तो इस युद्ध में भी वो शस्त्र नहीं उठाने वाले थे, लेकिन भीष्म के लिए उन्होंने शस्त्र उठाया। तो भगवान हमेशा भक्तों की बात का लाज रखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद ज्योति माता जी। ललिता हरे माता जी, कृष्ण। आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु करते थे कि किवा विप्रा किवा न्यासी शूद्र कहने नय, एक कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। तो जो भी भगवान के साथ जुड़ जाता है, भक्ति करता है, वो भक्त बन जाता है, फिर धीरे धीरे वो गुरु बनता है, प्रचार भी करने लगता है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं आप इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, नहीं, सभी लोग भक्ति कर सकते हैं और परम धाम को जा सकते हैं। पहले कहा था कि दुराचारी है वो भी भक्ति कर सकता है, अब यहाँ कह रहे कि स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी लिंग का हो, भगवान सब पर दयालु रहते, सबकी जो है वो भक्ति को स्वीकार करते हैं। भागवतम में भी कहा जाता है कि जो भी भक्ति करता है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता है। तो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, वो भी कहते कि महान पात्मा अगर अनन्य भक्ति करते रहता है तो उसकी भी भक्ति भगवान स्वीकार करते हैं। प्रहलाद देखिए असुर परिवार से थे, द्रौपदी स्त्री थी, कुंती महारानी स्त्री थी, लेकिन सबको भक्त बना दिया। हरिदास ठाकुर जी मुसलमान थे, उनको भी सब भक्त की भक्ति भगवान स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षण दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पहले बात हुई थी दुराचारी की, अब बात हो रही पुण्य की, यानी कि अपोजिट की बात कर रहे हैं कि जब उन लोग को, दुराचारियों को, शूद्रों को, स्त्री वैश्य सबको जब मैं भक्ति दे रहा हूँ, तो फिर जो ब्राह्मण हैं या भक्त हैं ये तो विशेष अधिकार प्राप्त हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग भक्ति में लगे हुए हैं, धर्मात्मा है, राज ऋषि हैं, ये सब लोग भक्ति तो कर ही रहे हैं, तो इनको तो मिलना ही मिलना है, भक्ति शाश्वत धाम मिलना ही मिलना है, ये तो अधिकारी हैं भक्ति करने के। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे भस्यसि युक्तेवम् आत्मनं मत्परायणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं मन मनाभो मद भक्तो, मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। तो कहते हैं चिंतन में तो लग ही नहीं रहा है, बड़े मुश्किल है, कैसे लगाएं? तो कहते अच्छा ठीक है, चिंतन में नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, मेरे भक्त बन जाओ। कहे कि भक्त बनना बड़ा मुश्किल है, भक्त बनने के लिए शरणागति लेनी पड़ेगी और हम अभी शरणागत हो ही नहीं पा रहे हैं। तो कहते ठीक है, शरणागत नहीं हो पा रहे तो नमस्कार करो मुझे। कहे नमस्कार? नमस्कार का मतलब सिर तो झुकाना ही पड़ेगा, मतलब मैं आपको तो अपने से उच्च मान लूं, वो भी नहीं हो रहा, मेरे अंदर तो बड़ा अहंकार है। तो कह रहे ठीक है, तब मेरी पूजा करो। धीरे धीरे पूजा करते करते तुम मुझे नमस्कार करने लगोगे, नमस्कार करते करते तुम मेरे भक्त बन जाओगे और करते करते तुम्हें मेरे चिंतन में भी लग जाओगे। तो शुरू करो। भगवान बहुत व्यवस्था बता रहे हैं। तो कहते भक्ति तो गंगा नदी की तरह है, वो ये नहीं देखती है कि कौन अधिकारी है, कौन उपयुक्त है कि नहीं है। स्पर्श मात्र से कहते एक डुबकी अगर आप लगाते हैं भगवान से तो पापों को नष्ट कर देते हैं। भक्ति जो है वो नष्ट करती है पापों को। तो भगवान के चरण कमल से गंगा आई है ना, वैसे ही शक्ति भक्ति में भी है। स्पर्श मात्र से जो भक्त होते हैं वो सारे पाप को समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये सभी रहस्यों का राजा है, राजगुह्यम कहा गया है। और इसी से मिलता जुलता श्लोक आपको लास्ट में निष्कर्ष के रूप में आएगा। मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु
गुरु माम वेशी सत्यम ते प्रति जाने प्रेयसी में। तो बस क्या मूल मंत्र मिल गया है, भगवान ने आपको मूल मंत्र दिया है कि राज विद्या आपको दे दी है कि भगवान की महिमा को जानो। एक पापी भी भक्ति कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है और आनंद भी प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कि आत्मा जो है ना आनंदमय अभ्यासा करती है, हमेशा आनंद के लिए प्रयास करती रहती है। तो अर्जुन भगवान के सामने मनुष्य रूप में अवश्य हैं, लेकिन उनको साधारण मनुष्य की समझने की भूल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भक्त हैं और हमको सारे ये राज विद्या दे रहे हैं। ये भौतिक ज्ञान नहीं है, बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान है जो उसको ये विद्या मिल गई ना वो परम धाम तक पहुंचा देगी। लेकिन अगर जीव इसी जगत में उलझा हुआ है, इसी जगत में प्रयास कर रहा है या आगे चलते चलते सिद्धियों में अटकने लग रहा है, तो वो उपहार की तरह से है। अगर आपको कुछ सुख मिल रहा है, अगर आपको शांति मिल रही है, तो क्या उपहार है, उसमें डूबिए नहीं। अवश्य प्रयास करते रहिए, भगवान के साथ प्रयास करिए और भगवान के साथ संबंध बनाइए। भगवान क्या है? भगवान कंपनी के सीईओ हैं, उनके नीचे सारे देवतागण, जैसे प्रोजेक्ट हेड है और जो है वो डायरेक्टर है, मैनेजर है, वो कार्य करते रहते हैं। भगवान जिस कार्य के लिए जिसको अपॉइंट करते रहते, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन भगवान क्या है? सबसे ऊपर है, सर्वोच्च हैं और उनको हमें याद करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। कहते कि व्यास देव जी के कहने पर अर्जुन को इंद्रलोक की तरफ से जाना पड़ा। वहां पे वो शिकारी के रूप में शिव जी रहते हैं, वो अर्जुन को अपने शस्त्र देते हैं, सारे देवी देवता उनको शस्त्र देते हैं। तो अर्जुन ने वहां भक्ति की थी, लेकिन कृष्ण के कहने पर की थी और कृष्ण के भक्त हैं वो, और कृष्ण उन पर हमेशा कृपा करते रहते हैं। एक समय है जब युद्ध समाप्त हो जाता है और सारे मृत योद्धाओं का अंतिम संस्कार हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन सबके कहने पर उनको महाराज पद पर विराजना पड़ता है। भीष्म पितामह से मिलने के लिए तैयारी हो रही है और युधिष्ठिर कृष्ण से मिलने जाते हैं। कृष्ण समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर आश्चर्य करते हैं कि कृष्ण, आप समाधि में बैठे हुए हैं, आप तो खुद भगवान हैं, और यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो आप बताइए ना कि आप किसकी समाधि में हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप सब तो आ गए हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो अभी भी युद्ध भूमि में है। वो अपना प्राण नहीं त्याग रहा है, मुझ पर ध्यान लगाए है हमेशा, और जब भक्त का ध्यान मुझ पर है तो मेरा भी ध्यान उसी पर होता है। तो भगवान ने बिल्कुल मूल मंत्र हमको दे दिया हुआ है और इसी मंत्र के साथ हमें वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, जय सभी भक्तों की जय, जय भगवत गीता की जय। जय। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा राम हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा, सभी का बहुत हरे बहुत और कृष्णा माता जी माता धन्यवाद। जी, प्रणाम। नमस्कार। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा माता कृष्णा जी, हरे थैंक यू सो कृष्णा मच। हरे कृष्णा। कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई सुझाव है, कोई कुछ कहना चाहता है, ऐड करना चाहता है, कोई त्रुटि सुधार करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा।